एक ग्राम में एक बहेलिया रहता था। उसका नाम मनसुख था। मनसुख ग्राम में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य जंगली पक्षियों को पकड़कर फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख लेता था और नगर के बाजार में बेचकर अपनी जीवन याचिका चलाया करता था। मनसुख के घर में उसकी पत्नी सुशीला भगवान शिव की भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। सुशीला अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने सुशीला ने मनसुख से कहा, सुनो जी, तुम जिन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। सुशीला की बात सुनकर मनसुख हंसने लगा और उसने कहा, तुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है? इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर सुशीला रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद यह नहीं पता कि इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लगती है। इसी कारण हम निसंतान हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। हम संतान के सुख से वंचित हैं। मनसुख ने कहा, मैं यह सब नहीं मानता, तू भी इस सब के बारे में सोचना छोड़ दे। यह कहकर मनसुख पक्षी पकड़ने जंगल की ओर पक्षियों को पकड़ने चल दिया। शाम को मनसुख पिंजरे में पक्षियों को लेकर आता है और झोपड़ी में रख देता है। अगले दिन फिर से मनसुख पक्षियों को पकड़ने जंगल की ओर चला जाता है। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। सुशीला दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। सुशीला उनसे कहती है, ब्राह्मण महाराज, आप लोग कौन हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, है बेटी, हम बहुत दूर से कुछ दिन इस नगर के शिव मंदिर में अमर कथा का प्रभु वचन सुनाने के लिए आए हैं। इसलिए घर घर जाकर अमर कथा का निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने जरूर आना। यह सुनकर सुशीला बहुत खुश हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को ही मिलता है, परंतु आप दोनों लोगों के रहने की व्यवस्था कहाँ है? आप कहाँ ठहरे हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारा रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है और इस नगर में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, हम उसके घर भोजन कर लेंगे। यह सब सुनकर सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहें, आप मेरे घर में भोजन करें, परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। यह सब सुनकर सुशीला बहुत खुश हो गई। उसने कहा, ब्राह्मण देश, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, माई, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर पधारेंगे। यह कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। सुशीला ने भोजन की तैयारी कर दी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्राह्मण दोनों पति पत्नी सुशीला के घर भोजन करने आ जाते हैं। जब वे भोजन करने बैठते ही थे, तभी ब्राह्मण की नजर पिंजरे में पक्षियों पर पड़ती है। ब्राह्मण उठकर खड़े हो जाते हैं। सुशीला ने उनसे पूछा, हे महाराज, क्या मेरे से कोई भूल हो गई? ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है,
हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है। यह कहकर ब्राह्मण महाराज वहां से भूखे ही चल देते हैं। सुशीला ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रुष्ट होकर न जाइए। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मैं अभी इन्हें आजाद कर देती हूँ। सुशीला यह सब कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को पिंजरे से आजाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण ने पत्नी सहित भोजन किया और सुशीला को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब मनसुख घर आता है, वह पिंजरा खाली देखकर सुशीला से पूछता है। तब सुशीला उसे सारी घटना बता देती है। वह गुस्से में कहता है, मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़ कर लाया था और तूने सब उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना। तब सुशीला कहती है, मैंने तो ब्राह्मण और उनकी पत्नी को 7 दिन का न्योता दे दिया है। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा वाचने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहे करना। मनसुख को हारकर सुशीला की बात माननी पड़ी। वह बेमन से 7 दिन घर पर ही रहने लगा। प्रतिदिन ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आते। उनके आने से पहले मनसुख घर से चला जाता। उसे यह सब पसंद नहीं था। शाम के समय सुशीला कथा सुनने जाती। वह अपने पति से भी चलने को कहती, लेकिन वह मना कर देता था। इसी तरह 6 दिन बीत गए। रात को सुशीला ने अपने पति से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। उसने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रुकूंगा, परसों से अपने काम पर जाऊंगा। तब सुशीला ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप कल मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चलें और वहां से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लें। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। पत्नी की बात सुनकर अगले दिन मनसुख कथा सुनने चल देता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पत्नी के पूछने पर वह कहता है, भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वे दोनों घर आ गए। उसका मन निर्मल हो गया था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आए। मनसुख ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। उसके बाद मनसुख ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और मां पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख का आशीर्वाद देना चाहते थे, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था, इसलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए भेष बदलकर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और उनके चरणों गिर जाते हैं। भगवान शिव और मां पार्वती ने उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है।
कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल गए, वे काफी धनवान हो जाते हैं। वे दोनों अपनी पुत्री को लक्ष्मी का आगमन मानने लगे और दोनों भगवान की भक्ति करने लगे।